हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 1857 की क्रांति के बारे में। हम लोगों ने जाना था कि 1857 की क्रांति कैसे शुरू हुई, इसमें कौन कौन से नेता सैनिक भाग लिए, कौन कौन से शासक थे, कौन कहाँ से विद्रोह किया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े थे। हालांकि 1857 का विद्रोह अंग्रेजों को भारत से बाहर तो नहीं निकाल सका, लेकिन उसने सभी भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना जरूर जगा दी। इसका परिणाम यह रहा कि 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बिल्कुल समाप्त हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। दोस्तों, इसके बाद भारतीयों ने समझा कि केवल हथियार के बल पर अंग्रेजों को हराना आसान नहीं हो सकता, इसलिए शिक्षित भारतीयों ने संगठित होकर अधिकार की मांग शुरू की। यहीं से आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत, जो कि 1885 से 1905 तक चली, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत। दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले हमारे मन में यही प्रश्न आता है। तो 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना नियंत्रण और मजबूत कर लिया। कंपनी से नियंत्रण को छीन करके डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया। भारतीयों और उच्च सरकारी पदों में बहुत कम अवसर दिए जाने लग गए। किसानों पर करों का बोझ बढ़ाता चला गया। भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था और देश की संपत्ति धीरे धीरे इंग्लैंड भेजी जा रही थी। इन्हीं सब कारणों से भारतीयों में असंतोष बढ़ने लगा और ये लोग आंदोलन की शुरुआत करने की सोचे। इनके अंदर आंदोलन की भावना जगी। उसी के आधार पर आज की इस वीडियो में बनाया गया है। देखते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं राष्ट्रीय चेतना का विकास 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में कई परिवर्तन हुए, जैसे कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचार को समझना शुरू कर दिया। उन्होंने यूरोप और अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में भी पढ़ा। समाचार पत्रों की भूमिका। अखबारों ने लोगों को जागरूक बनाने का काम किया। देश के विभिन्न भागों में लोग एक दूसरे की समस्या को समझने लग गए। दोस्तों, जब राष्ट्र में आंदोलन की शुरुआत हुई, लोग स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगे। वो लोग सोचे कि अब मुझे अंग्रेजों से स्वतंत्रता चाहिए। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में बहुत सारे परिवर्तन हुए। भारत के बहुत से पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके आए और उन्होंने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचारों को समझना और समझाना शुरू किया। उन्होंने यूरोप और अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में भी पढ़ा कि वो लोग किस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त किए। समाचार पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अखबार से उन्होंने बहुत सारे विभिन्न लोगों को जागरूक किया, अपनी समस्या को देश विदेश तक फैलाया। यातायात और संचार, रेल, डाक और टेलीग्राफी जैसे सुविधाओं से देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के बीच संपर्क बनाया। फिर दोस्तों, इन सभी लोगों ने मिल करके एक स्थापना की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सन 1885 ईस्वी भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। दोस्तों, यही वो सबसे पहली पार्टी है जिन्होंने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में। उस समय बम्बई था, अब तत्कालीन मुंबई है। और स्थापना इसे किया किसने? तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही हो जाता है कि स्थापना इसे किया किसने। तो दोस्तों, इसे स्थापना करने वाले कोई भारतीय नहीं, एक ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी ही थे। वो अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। वे एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने भारतीय नेताओं को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। और दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे। पहला अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो लगभग 72 प्रतिनिधियों ने पहले अधिवेशन में भाग लिया। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, उसमें लगभग 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य। शुरुआत में कांग्रेस का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना नहीं था। उस समय कांग्रेस के नेता शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की। उनकी प्रमुख मांगे थे कि भारतीयों को सरकारी नौकरियों में अवसर मिले, प्रशासन में सुधार हो, करों में कमी हो और भारतीयों को अधिक अधिकार मिले। ये उस समय उन लोगों की मांग थी। आगे है कांग्रेस के उदारवादी नेता। दोस्तों, 1885 से 1905 तक कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का प्रभाव रहा। ये नेता शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके में विश्वास करते थे। प्रमुख नेता
सबसे पहले थे दादा भाई नौरोजी। उन्हें भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता था। उन्होंने धन निकासी सिद्धांत प्रस्तुत किया। आगे थे गोपाल कृष्ण गोखले। वे सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के समर्थक थे। आगे है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी राष्ट्रीय चेतना जगाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद है फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेताओं में से एक थे। ये लोग महत्वपूर्ण उदारवादी नेता थे। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी और धन निकासी सिद्धांत उनका इस प्रकार था। दादा भाई नौरोजी ने बताया कि भारत की संपत्ति लगातार इंग्लैंड भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत गरीब इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी आर्थिक संपत्ति विदेश जा रही है। इस सिद्धांत ने भारतीयों को अंग्रेजी शासन के वास्तविक समझने में मदद की। धन निकासी सिद्धांत। भारत की संपत्ति लगातार इंडिया भेजी जा रही थी। भारत की गरीबी का कारण आर्थिक संपत्ति का विदेश जाना था, ये कहना था दादा भाई नौरोजी का। उसके बाद बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन हो गया। 1905 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस समय बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया और अंग्रेजों का तर्क यह था कि उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधाओं के लिए विभाजन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल और असम, इस प्रकार बंगाल का विभाजन हुआ था। वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल है और पूर्वी बंगाल जो कि अभी बांग्लादेश है और असम, इस प्रकार बंगाल का विभाजन अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। भारतीयों को लगा कि अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं, इसलिए उन्होंने पूरे देश में विद्रोह शुरू कर दिया। बंगाल विभाजन को लेकर के विद्रोह फिर से एक बार शुरू हो चुका था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गई। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करना और बाहरी वस्तुओं का बहिष्कार करना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाई गई। लोगों ने भारतीय वस्तुओं को अपनाना शुरू कर दिया। स्वदेशी अपनाओ, देश में आगे बढ़ने लगी। उग्रवादी नेताओं का उदय। 1905 के बाद कांग्रेस की एक नई विचारधारा उभरी। ये नेता अंग्रेजों के खिलाफ अधिक कठोर संघर्ष करते थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। उन्होंने प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये तीनों को मिलाकर लाल बाल पाल कहा जाता था। बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, लाल यानी लाला लाजपत राय और पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों ने मिलकर उग्रवादी विचारधारा प्रस्तुत किया। दोस्तों, इनका प्रसिद्ध नारा बहुत फेमस होता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इस चरण का महत्व। दोस्तों, 1885 से 1905 तक का काल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखने वाला काल था। इसी दौरान राष्ट्रीय चेतना की विकास हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। भारतीय नेताओं ने संगठित राजनीति शुरू की। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ बंगाल विभाजन के कारण और स्वतंत्रता की मांग मजबूत होने लग गई और उग्रवादी नेताओं का उदय हुआ। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये नारा फेमस हुआ। निष्कर्ष। दोस्तों, यदि एक वाक्य में कहा जाए तो 1885 से 1905 तक का काल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत का काल था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और भारत में स्वतंत्रता संग्राम को एक संगठित दिशा मिली। परीक्षा में याद रखने योग्य क्या क्या बातें हैं, तो 1885 क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम थे और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, W.C. बनर्जी। प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ, तो मुंबई में हुआ 1885 में, जिसमें कि 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। दादा भाई नौरोजी धन निकासी सिद्धांत दिए। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उस समय का वाइसराय लॉर्ड कर्जन था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में। और लाल बाल पाल, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। दोस्तों, ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।